Assalamualaikum guys, I am Dr. Aisha Khan. I am currently studying in Fatima Jinnah American University लाहौर और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना मेरिट कैसे सिक्योर किया था, वो क्या गलतियां हैं जो कि टॉपर्स नहीं करते और एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेरिट जो है वो 1-2 पॉइंट से या कुछ पॉइंट से रह जाता है। और मेरे साथ जो मेरी कोलीग्स हैं और मेरी जूनियर्स हैं, उन्होंने जो मुझे बताया है उसकी जो कंक्लूजन है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले डूज एंड डोंट्स ऑफ एमडी कैट देखते हैं हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक पे, बच्चे क्या करते हैं कि वी स्टिक एट टेक्स्ट बुक ऑनली, हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पे जो है वो स्टिक रहते हैं। आपने नहीं करना, आपने क्या करना है कि पहले रीड करना है टेक्स्ट को और उसके बाद एटलीस्ट 100 MCQs प्रैक्टिस करने हैं। 100 MCQs प्रैक्टिस करने हैं और उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लाइक 100 to 200 MCQs आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी से भी। आपके जितने MCQs गलत हो रहे हैं, लाइक जब मुझे याद है कि जब मैं प्रैक्टिस करती थी MCQs तो मेरे बहुत ज़्यादा MCQs गलत होते थे, लाइक 100 में से अराउंड 20-30 इतने गलत हो जाते थे। तो इट्स नॉर्मल। आप लोगों ने, जब तक आप लोगों का फाइनल डे नहीं है तब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी अपनी करनी। ठीक है, और मैं आपको आगे रिसोर्सेज भी बताऊंगी कि आपने किन किन सोर्सेज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आपने शॉर्ट लिस्ट करना है उन चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं। अब देखें, बेसिकली होता क्या है कि पढ़ते सब बच्चे हैं टेक्स्ट बुक, लेकिन या तो कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करता या कोई प्रैक्टिस नहीं करता MCQs। तो ये चीज़ें टॉपर को डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम द एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने यह करना है कि आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। कुछ सब्जेक्ट्स की शॉर्ट लिस्टिंग मस्ट है, जैसे कि फिजिक्स है। फिजिक्स में आप शॉर्ट लिस्टिंग के बगैर अगर मैं आपको कहूँ कि आप गुजारा कर सकते हैं तो आप लोग नहीं कर सकते गुजारा। ठीक है, और उसके बाद आपने यह करना है कि जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ये थी कि मेरी जो भी मिस्टेक्स होती थी MCQs की, उन्हें मैं स्टिकी नोट्स पे जो है वो पेस्ट कर लेती थी। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेशन के बाद स्टिकी नोट्स पे पेस्ट कर लेती थी, या फिर मैं लिख लेती थी कि मेरी ये वाली लाइन जो है मेरी यहाँ से गलत हुई है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता, तो मैं लिख लेती थी। मुझे पता है कि आपके प्रैक्टिस बुक में से MCQ नहीं रिपीट होंगे, लेकिन वो आपको बताएगा कि आपका इस टॉपिक में इस चीज़ में कमी रह गई है। तो आपने अपनी मिस्टेक्स को लिखना है एक जगह पे, यानी कि आपने जो MCQ गलत हुआ है उसको लिख लेना है, या उस लाइन को या उस टॉपिक को हाईलाइट कर लेना है जिसमें से आपकी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, या जिसमें से जो आपकी गलत हुई है चीज़ उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। इट विल हेल्प यू। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी। और उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपने भी टेक्स्ट बुक को उसके साथ स्टिक करना है, उससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना। ठीक है, ये हो गए डूज एंड डोंट्स ऑफ MD कैट। अब मैं बताऊँगी सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस ऑफ द MD कैट। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँगी बायोलॉजी का कैसे आपने डील करना है। ठीक है, फॉर बायोलॉजी आपने बायोलॉजी के लिए आपने भी टेक्स्ट बुक से स्टिक करना है। लाइक आपको बायोलॉजी के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि बायो के लिए अब जो है चीज़ है कि बायो की ज़्यादातर MCQs जो हैं वो टेक्स्ट बुक में से आते हैं। आपने अगर पंजाब टेक्स्ट बुक पर पढ़ रहे हैं तो आप उससे स्टिक कर सकते हैं। बिल्कुल एक लाइन आपको याद होनी चाहिए अपनी टेक्स्ट बुक की। और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप फेडरल की टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आ जाती हूँ। केमिस्ट्री के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स और टेक्स्ट बुक दोनों इंपॉर्टेंट है। फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको कहूँगी कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आपको अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है तो आप स्टेप के लेक्चर्स, स्किप्स के लेक्चर्स जो YouTube पे अवेलेबल है, इसके अलावा एक सईद MD कैट साइट है, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं लेक्चर्स, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आप JEE और नीट के जो लेक्चर्स हैं वो ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट अपने बहुत अच्छे रखने हैं। प्लस केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक भी है, इसका थोड़ा बहुत पैटर्न जो है वो बायो से मिलता है और थोड़ा बहुत फिजिक्स से मिलता है। मतलब आपने जिस स्ट्रेटेजी से बायो पढ़नी है कि आपने टेक्स्ट बुक को ही लेके चलना है, आपको ज़रूरत नहीं है लेक्चर्स वगैरह लेने की। लेकिन केमिस्ट्री में आपने अपने कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करने हैं फॉर नॉमेनक्लेचर एंड ऑल दोज थिंग्स, और आपने टेक्स्ट बुक भी लेके चलनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट और टेक्स्ट बुक दोनों। उसके बाद केमिस्ट्री में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट से फिजिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं फिज़िक्स की गाइडलाइंस में। फिज़िक्स की थोड़ी सी लंबी हैं गाइडलाइंस, और फिज़िक्स की गाइडलाइंस में आपको कहूँगी कि आपने बुक से रीड करना है, आपने इंपॉर्टेंट लाइंस और फॉर्मूलाज को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है उसके बाद। ठीक है, आपने जैसे मैंने बुक पढ़ी और उसके बाद मैंने अपने इंपॉर्टेंट लाइन्स जो थी और फॉर्मूलाज थे उनको एक जगह पर शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। जैसे मैंने एक एट द एंड मेरे पास 4-5 पेजेस ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर मैंने अपने सारे फॉर्मूलाज लिखे हों। ये आपने
आपने करना है काम, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने रीड करना है बुक से, उसके बाद आपने फिज़िक्स में लाजमी शॉर्ट लिस्ट करना है, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं भूलनी, फिज़िक्स में स्पेशली जो फॉर्मूला आपने गलत लगाया है, जहाँ पर जिन कैलकुलेशंस में आपको मिस्टेक हो रही है, या फिर मैं ये कहूँगी कि जो वैल्यूज़ हैं वो आप याद करके जाएँ, ठीक है। ज़्यादातर वैल्यूज़ आपको याद हों, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। एमडी कैट में आपने बहुत स्मार्टली डील करना होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जाके पूरी कैलकुलेशंस करें। कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए फिंगर टिप से, ताकि आप इजीली फार्मूला में पुट ऑन करें और करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किप्स की भी बुक में शॉर्ट लिस्टिंग एंड पे दी होती है, वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है स्टेप की जो बुक है वहाँ पे फार्मूलाज लिखे होते हैं, वहाँ से कंसल्ट करके एक जगह पे आपने फार्मूलाज उतारने हैं आपको, जोन सी साइड से जहाँ से, या फिर ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी बुक से ही फार्मूलाज हाईलाइट करें और फिर से उतारें। अगर आपको कोई शॉर्टकट मिलते हैं तो आप वहाँ से भी लें। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है फिज़िक्स के लिए मैं कहूँगी कि आप जेईई और नीट के लेक्चर्स लाजमी लें। उससे क्या होता है कि उससे आपकी जो फार्मूलाज हैं आपको शॉर्टकट भी मिल जाएंगे और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने फ़िज़िक्स को इस तरह से डील करना है। अच्छा, आप इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश जो है उसको आपने ये करना है कि प्रोफेसर डॉक्टर सलमान वहीद हैं, उनके नोट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। या फिर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होती है किप्स की, कीट्स की, वो भी बहुत हेल्पफुल है। आई डोंट नो अब वो ग्रामर की टेक्स्ट बुक अपनी दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप प्रोफेसर सलमान वहीद के नोट्स आपको आसानी से गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, प्रोफेसर सलमान वहीद के। तो उनसे आपने एक रूल को याद करना है एंड देन प्रैक्टिस करना है। रूल्स आपके फिंगर टिप्स से होने चाहिए। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर के रूल्स, वो आपकी फिंगर टिप्स से होने चाहिए और फिर आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये आपके जो है सारी सब्जेक्ट वाइज जो है गाइडलाइंस हो गई हैं। आई होप कि आप इसको अगर देखें, हमें डिफ्रेंशिएट जो टॉपर से करता है ना, वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करी होती हैं। आई होप कि आप लोग इससे जो है वो एक अच्छा स्कोर, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपनी स्टडी में से, अपने एमडी कैट के स्टडी सेशन में से शॉर्ट लिस्टिंग निकाल दोगे, प्रैक्टिस निकाल दोगे, या फिर किसी बुक को रीड करना अच्छे से निकाल दोगे, तो आप बेशक जितना मर्ज़ी पढ़ लो, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एंड दैट्स द, मैं कहती हूँ कि कंक्लूजन जो है ना मेरी सारी इस कहानी का, वो यही है कि बस आपने जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी फ्रॉम द एवरेज स्टूडेंट्स, क्योंकि पर यहाँ पे सारे बच्चे रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोग जो है इंशाल्लाह मेरी आप लोगों के साथ दुआएं हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए होगी फॉर एनी ऑफ द गाइडलाइन तो मैं आपको बता दूँगी। इसके अलावा मैं सोर्सेज मेंशन कर देती हूँ प्रैक्टिस बुक्स की, जो नियर पीयर के आप लोगों के नोट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। किप्स की प्रैक्टिस बुक्स और स्टेप की प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर सकते हैं। और आपका गोल ये होना चाहिए कि 100+ MCQs आपने प्रैक्टिस करने हैं फॉर ईच टॉपिक आई एम सेइंग। सबसे पहले तो आपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है, एंड दैट्स ऑल। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।